काजल लगाया, माथे पर एक सुंदर बिंदिया लगाई है, होठों पर निर्मल लालिमा लगाई है, गले में हार पहनाया, सर्वांगीण श्रृंगार किया और लक्ष्मी जी की चुनरी ला करके जैसे ही शीश पर से चढ़ा करके ठाकुर जी ने थोड़ा सा जो श्याम रंग है उसको जैसे ही गौरवर्ण किया, वैकुंठ के उस प्रतिबिंब में से मानो जैसे सूर्य चंद्र का एकाकार रूप प्रकट हो गया हो, इतना तेज पुंज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी भी अपने नेत्रों को छुपाने लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करने के बाद जब बड़ी धीरे से ठाकुर जी ने जब अपने प्रतिबिंब की ओर देखा तो किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने दंडवत किया, पहले प्रणाम, हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरो निर्माण कियो है, आपने ही मुझको प्रकट कियो है, क्या भाव है? ठाकुर जी बोले कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव से 33 कोट देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था, इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी मोहित कोई करे। वो स्वरूप आज प्रकट हुआ है। धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन अंततो गत्वा इस संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना नहीं हुई है। उसके लिए आपका अवतार धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। पूरा विश्व और पूरे विश्व की दिव्य चेतना किसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन उस परमात्मा में आत्मा जो विद्यमान है वही तो किशोरी जी हैं। उस आत्मा की परमात्मा की जो आत्मा है वही तो श्री राधा जी हैं। लोग उनके रूप को नहीं समझ पाते। किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहाँ पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके और वृषभानु और कीर्ति के यहाँ